Hi everyone. Now exercise 13.5. 13.5 exercise based on बायनोमियल थ्योरम. क्लियर. तो बायनोमियल थ्योरम का फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखेंगे. तो बायनोमियल थ्योरम इसके लिए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस फाइंड आउट करना है. क्लियर. दैट्स वाई हम यहाँ बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे. तो बायनोमियल थ्योरम का स्टैंडर्ड फॉर्म है NCR. क्लियर. Q रेस टू R P रेस टू N माइनस R. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है. क्लियर. तो डिटेलिंग में ये कैसे यूज़ करना है क्या नहीं, हम सम स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा क्लियर डाउट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन अ 6 टाइम. इफ अ getting an odd number is a success, what is probability of the 5 successes? Second one, at least 5 successes and at most 5 successes. तो डाई को हम नंबर ऑफ 6 टाइम थ्रो कर रहे हैं. क्लियर. तो जितने बार हम डाई को थ्रो कर रहे हैं वो हमारा एन हो जाएगा 6 टाइम. गेटिंग अ ऑड नंबर इज अ सक्सेस. तो डाई के ऊपर हमको 6 आउटपुट्स मिलते हैं, उसमें से 3 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है. तो सक्सेस इज माई ऑड नंबर, दैट मीन्स 3 ऑड नंबर. तो सक्सेस मेरी पी इवेंट हो जाएगी 3/6. 3/6 दैट मीन्स 1/3. एंड मेरी फेलियर इवेंट भी हो जाएगी 1/2 एंड सक्सेस इवेंट भी 1/2. 3/6 इज इक्वल टू 1/2 एंड Q इज इक्वल टू अगेन 1/2. क्लियर. तो नाउ फर्स्ट 5 सक्सेसिस. कॉइन को मैं नंबर ऑफ 6 टाइम टॉस कर रहा हूँ. क्लियर. उसमें से 5 में मुझे सक्सेस चाहिए. क्लियर. तो P ऑफ X इज इक्वल टू R, दैट मीन्स 5 बराबर R इज इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन में मुझे क्या मिल जाएगा 5. क्लियर. तो NCR दैट मीन्स 6CR दैट मीन्स 5 बराबर सक्सेसफुल इवेंट 1/2 बराबर रेस टू 5, क्योंकि N minus R 6 minus 5 then 1/2 raised to 5. Q raised to N minus R into P raised to R. Clear. 6C5 that means 6 1/2 into 1/2 raised to 5. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. Clear. 2 3s are 6. So 3/32 my first answer. Now second case. In second condition, at least 5 success. That means 5 or more than 5 success मुझे मिलनी चाहिए. Clear. तो number of success are maximum 6. That means P of X is equal to 5 plus P of X is equal to 6. एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होगा, 5 तो मिलने चाहिए और मोर देन 5 मिले तो चले. तो x इज इक्वल टू 5 तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है 3/32. क्लियर. तो x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3/32 प्लस फॉर x इज इक्वल टू 6 इक्वेशन यूज करते हैं. तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6. तो 6C6 5 रिप्लेस बाय 6. क्लियर. 1/2 6 minus 6 and 1/2 raised to 6. Clear. तो 3/32 as it is. 6/6 is equal to 1 into 1/2 raised to 0. तो वो भी क्या हो जाएगा 0. 1/2 raised to 6 तो हो जाएगा 1/64. क्लियर. तो LCM ऑफ 32 एंड 64 इक्वल टू 64. क्लियर. तो 32 2s are 64, 3 2s are 6 plus 1 that means 5/64. Clear. Now third case. P of at most 5 success. At most 5 success means maximum मुझे 5 success मिलनी चाहिए. क्लियर. 5 और लेस देन 5 मिलनी चाहिए. तो देखो ये 6 वाला पोर्शन है, तो नंबर ऑफ सक्सेस मेरी 6 है. क्लियर. तो यहाँ पे मुझे 5 या लेस देन 5 चाहिए. क्लियर.
तो 5 या 5 से कम वाला पोर्शन चाहिए, और टोटल सक्सेस तो मेरी 6 है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो 1 में से मैं जो n इज इक्वल टू 6 वाला पोर्शन की सक्सेस मुझे मिली थी यहाँ पे 1/64, उसको कट कर दूँ तो रिमेनिंग मुझे अप टू 5 मीन्स के एटमोस्ट 5 सक्सेसेस मिल जाएगा। क्लियर। आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 भी कर सकते हो, तो वो थोड़ा सम क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो ये शॉर्ट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्लियर। तो p ऑफ लेस देन और इक्वल टू 5 दैट मीन्स क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ x इज इक्वल टू 6। देन x इज इक्वल टू 6 के लिए ये पोर्शन हमने फाइंड आउट किया था 1 इंटू 1/64 दैट मीन्स 1 माइनस 64 माइनस 163 डिवाइड बाई 64 माई आंसर। क्लियर। तो ये शॉर्ट में कैलकुलेशन हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे सम 1 की 3 कंडीशंस कंप्लीट। नाउ सेकेंड नंबर a pair of die is thrown up 4 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of the 2 successes. तो डाई को हम कितने टाइम थ्रो कर रहे हैं 4 टाइम्स, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4। pair of die that means r is equal to 2. Then next data is if getting a doublet is a consider a success, तो डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटपुट मुझे मिल रहा है 36। क्लियर। if I get a doublets that means both numbers are equal 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 like that, this number I get, then it's a success, otherwise it's a failure। तो 6 आर सक्सेस दैट मीन्स 1/6 हो जाएगा। देन मेरी क्यू इज इक्वल टू फेलियर इवेंट 1 माइनस 1/6 दैट मीन्स 5/6। नाउ आई हैव एन आर पी क्यू। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा P of x is equal to 2, then NCR 4C2 q raised to n minus r 5/6 n minus r that means 4 minus 2 and p raised to r that means 1/6 raised to 2 4C2 that means 4 into 3 divided by 2 into 1 into 5/6 raised to 2 then 5 into 5 divided by 6 into 6 multiply 1/6 into 6 2 2s are 4 5 5s are 25 25 2s are 50 150 divide by 6 6 are 36 into 36 into 36 इंटू 36 करने की ज़रूरत नहीं है। 3 2s are 6 5 5s are 25 मिलेगा मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216 दिस माई फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन थर्ड नंबर देर आर 5% defective item in a large bulk of items. What is probability that a sample of 10 item will included not more than one defective item? 10 items, sample of 10 items, that means n is equal to 10. Clear। 5% defective item and find the probability of the defective item। तो मेरी successful event क्या हो जाएगी 5/100 that means 1/20। तो फेलियर इवेंट क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/20 19/20। क्लियर। उसमें से सैंपल्स कितने ले रहे हैं नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं है। नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम दैट मीन्स या तो वन डिफेक्टिव है या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं है। मीन्स कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0 और P ऑफ x इज इक्वल टू 1। क्लियर। 0 आइटम डिफेक्टिव है या 1 आइटम डिफेक्टिव है। तो इन अ फर्स्ट केस क्लियर 0 आइटम डिफेक्टिव है तो हो जाएगा 10C0। क्लियर। Q raised to n minus r that means 90 divided by 20 10 minus 0 10
सक्सेस इवेंट 1/20 रेस टू आर इक्वल टू 0 प्लस 10c1 मे बी वन आइटम इज डिफेक्टिव, तो 90 डिवाइड बाई 20, 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9 क्लियर, और 1/20 रेस टू आर 1, r is equal to 1 na, 10 minus 1 equal to 9 and 1/20 raised to 1 clear. 10c 0 is equal to 1, remaining 90 divided by 20 raised to 10, 1/20 raised to 0 1 plus 10c 1 equal to 10, 90 divided by 20 raised to 9 into 1/20 clear. 10/20 raised to 9 common, sorry 19/20 raised to 9 common, remaining 1 power 19/20 plus 10/20, 10/20, 10/20 20 same, तो 19 plus 20 29/20 into 19 raised to 20 raised to 90/20 raised to 9 माई फाइनल आंसर. इसमें कोई कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब टू ईयर योर फाइनल आंसर. 4 number, 5 cards are drawn successively with a replacement from well shuffled deck of 52 cards. What is probability that all the 5 cards are spades? क्लियर. तो n इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 है. क्लियर. 5 कार्ड्स आर. अब क्या है फर्स्ट कंडीशन हियर, माई फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स. तो सक्सेसफुल इवेंट क्या होगी, 13/52 दैट मीन्स 1/4, क्योंकि वन डेक के अंदर 52 कार्ड्स में 13 कार्ड स्पेड्स के होते हैं. तो मेरी सक्सेसफुल इवेंट 1/4, तो फेलियर इवेंट 1 माइनस 1/4 दैट मीन्स 3/4 क्लियर. नाउ all the 5 cards are spade, that means p of x is equal to r 5, that means the value of r is equal to 5. ncr 5c 5 हो जाएगा, 5c 5. q raised to n minus r, n is equal to 5, r is equal to 5, 5 minus 5 0 and 1/4 raised to 1/4 raised to क्या हो जाएगा r, that means 5. 5c 5 1 इंटू 3/4 raised to 0 वो भी 1 इंटू 1/4 raised to 5 क्लियर. तो 1/4 raised to 5 1024. My answer. Now second condition, all the 5 cards are a spade. First only 3 cards are spade, that means n is equal to 3, sorry n is equal to 5 and r is equal to 3 clear. n is equal to 5 and r is equal to 3, तो p of x is equal to 3, 5c3 3/4 raised to 5 minus 3 and 1/4 raised to 3. 5c3 that means 5 into 4 into 3, 3 into 2 into 1 into 3/4 raised to 2, 3 into 3 divide by 4 into 4 into 1/4 into 4 into 4. 3 cut 2 as it is, 4 cut 3 3s are 9, 5s are 45 divide by 4 raised to 4, 1024, sorry 1 2 3 4, 4 raised to 4 क्या हो जाएगा 16, 16 square 256. तो my final answer 45 divided by 256. Now third case, नन इज अ स्पेड कार्ड. एक भी स्पेड कार्ड नहीं है. n इज इक्वल टू 5 स्पेड कार्ड नहीं है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 क्लियर. तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, 5c 0, 3/4 5 minus 0 and 1/4 raised to 0.
तो 3/4 इक्वल टू 4 तो 1024 एंड 3 इक्वल टू 243. Clear. Now next one. Find number. The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such a bulbs. तो first of all number of bulbs n is equal to 5 बराबर, तो फ्यूज बल्ब, तो मेरी सक्सेसफुल इवेंट क्या हो जाएगी 0.05. फ्यूज बल्ब का पूछा है तो फेलियर इवेंट 1 माइनस 0.05. दैट मीन्स मुझे मिलेगा 0.95. क्लियर. नाउ फर्स्ट केस नन, यानी कि एक भी फ्यूज नहीं है, तो दैट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट केस. तो 5c 0, p q रेस टू 0.95, n माइनस r 5 माइनस 0 एंड 0.05 रेस टू 0. दैट मीन्स 5c 0 1, तो 0.95 रेस टू 5 माई आंसर. क्लियर. Now second case, more than one. More than one means कि एक से more than one, not more than one, sorry, not more than one. एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक या एक से कम. That means equal to less or equal to 1. Clear. तो एक या एक से कम, that means p of x is equal to 0 plus p of x is equal to 1. Clear. For p of x is equal to 0, 0.95 raised to 5 plus x is equal to 1, 5c1, 0.95 raised to 5 minus 1, 4 and 0.05 raised to 1. 0.95 raised to 4 common. Here 0.95 plus 5 into 0.05. क्लियर. तो 0.95 रेस टू 4 कॉमन, 0.95 प्लस 5 इंटू 0.05 इक्वल टू 1.2. इसका सॉल्यूशन करेंगे, रिजल्ट मिलेगा मुझे 1.2. इट्स माय फाइनल आंसर. नाउ थर्ड केस, मोर देन वन. तो मोर देन वन दैट मीन्स x लेस और इक्वल टू 1 हो जाएगा. मोर देन वन दैट मीन्स मोर देन वन है तो इक्वल टू की शाइन नहीं आएगी. क्लियर. तो मोर देन वन है तो इसमें से 1 माइनस पी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ x इज इक्वल टू 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट. तो बाकी का मोर देन 1 मिल जाएगा. तो रिजल्ट इज 1 माइनस 0.95 रेस टू 4 इंटू 1/2. नाउ इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ तक छोड़ देना है. एटलीस्ट 1 इज फ्यूज आफ्टर 150 डेज. एटलीस्ट 1 दैट मीन्स 1 और मोर देन 1 हो जाएगा. क्लियर. एटलीस्ट 1 दैट मीन्स 1 और मोर देन 1. क्लियर. तो 1 और मोर देन 1 दैट मीन्स 0 के अलावा कोई भी हो सकता है. तो 1 में से मैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0 को कट कर दूँ तो 1 और मोर देन 1 मुझे मिल जाएगा. तो फॉर x इज इक्वल टू 0 हमने चेक किया था 0.95 रेस टू 5. तो 1 माइनस 0.95 रेस टू 5 माई फाइनल आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन. 6 number. A bag consists of a 10 ball each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with the replacement from the bag, what is probability that none is marked with digit 0? n is equal to 4 balls. Clear. तो एवरी बॉल के ऊपर 0 to 9 1 डिजिट इस हमने क्या किया है कि मार्क्ड किया हुआ है. क्लियर. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के 10, उसमें से 0 वाला नंबर मीन्स कि मेरी सक्सेसफुल इवेंट पी ऑफ
p इज इक्वल टू 1/0, देन फेलियर इवेंट q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपन दैट मीन्स 9/10। क्लियर। तो क्या करना है कि एक भी बॉल नन ऑफ इज मार्क्ड विद डिजिट 0, नन वर्ड है यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड सी आर दैट मीन 4c0 इंटू q रेज टू 9/10 n माइनस r 4 माइनस 0 एंड 1/4 अरे सॉरी 1/10 रेज टू 0, तो 4c0 1 9/10 रेज टू 4 इंटू 1, result is 9/10 raised to 4. Clear? 9/10 raised to 4 is my final answer. Clear? Now next one, 7 number. In an examination 20 questions of true or false type are asked. Suppose a student toss a fair coin to determine his answer to each question. If the coin falls head, he answer the true. If the falls tail, he answer a false. Find the probability that एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। स्टूडेंट क्या कर रहा है, कॉइन टॉस कर रहा है, उसमें जो आंसर हेड कॉइन के अंदर हेड आता है तो आंसर ट्रू पे क्लिक करता है और मुझे उसको टेल मिल रहा है तो वो फॉल्स पे टिक मार्क करता है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है, एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस उसके क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। हियर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। क्लियर। Now about probability, तो p is equal to 1/2 and similarly q is equal to 1/2. Here two possibilities, that's why 1/2 1/2. Then now r is equal to क्या होगा, p of x is equal to r क्या होगा 12 plus p of x is equal to 13 up to so on p of x is equal to 20. क्लियर। कुछ भी हो सकता है अप टू 20। क्लियर। 12 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 12 मीन्स के 12 13 14 15 16 17 अप टू 20। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या ले रहे हैं, r इज इक्वल टू 12 20c12। क्लियर। q रेज टू 1/2 दैट मीन्स 1/2 रेज टू 20 माइनस 12 क्या होगा 20 माइनस 12 8 एंड 12 p raised to r, that means 12. Clear. In second case 20c13 1/2 20 minus क्या हो जाएगा, now r is equal to 13 7 and 1/2 raised to 13. Clear. Plus up to so on 20c20 1/2 raised to 0 and 1/2 raised to 20. क्लियर। नाउ इसका कैलकुलेशन तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बट नाउ वी टोटल ऑफ ऑल द पावर्स 12 प्लस 8 20 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। तो 1/2 रेज टू 20 मैं क्या कर रहा हूँ, सारे टर्म्स में से कॉमन निकालता हूँ। नाउ आई हैव अ 20c12 20c13 up to so on 20c20 माई फाइनल आंसर। बस यहाँ तक ही कैलकुलेशन करनी है, आगे कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है अप टू हियर। क्लियर। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।